प्रश्न है, एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनटों तक तैरता है। एक तैराक है, यहाँ बिंदु ए से धारा के विरुद्ध, जैसे धारा के विरुद्ध ऐसे धारा के विरुद्ध 5 मिनटों तक क्या करता है, ये तैरता है धारा के विरुद्ध। जैसे मैंने बिंदु सी ले लिया, यहाँ तक ये तैरता रहा 5 मिनटों तक धारा के विरुद्ध, और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनटों तक तैरकर बी तक पहुंच जाता है। अब धारा के साथ तैर रहा है, धारा के दिशा में, धारा के साथ का मतलब धारा की दिशा में 5 मिनटों तक बिंदु बी तक पहुंचता है। अब बी कहाँ, यहाँ है कि यहाँ है कि आगे है, वो आगे दूरी से पता चलेगा। तदनुसार यदि ए बी बराबर 100 मीटर, यानी कि ए बी की वैल्यू 100 मीटर दे रखी है, तो धारा के साथ कहाँ है, तो धारा के साथ भी 5 मिनट लगता है, तो दूरी ज़्यादा ही होगी, क्योंकि धारा की दिशा में अगर 5 मिनट तैरेगा तो बहुत ज़्यादा ही तैरेगा। ये बात तो सही है ना, धारा की दिशा में तो ए बी तो इसने 100 मीटर की वैल्यू दे रखी है ना, वापस 100 मीटर ए बी की वैल्यू इसने कहा है, तो इसका मतलब ये धारा की दिशा के साथ यहाँ तक तैरता रहा 5 मिनटों तक। ठीक है, ऐसे। अब धारा की गति बतानी है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में। प्रश्न क्या कह रहा था, एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनटों तक तैरता है। धारा के विरुद्ध का मतलब विपरीत दिशा में 5 मिनट तक तैरा, और उसके बाद वो धारा के साथ अगले 5 मिनटों तक, अब यहीं से वापस 5 मिनटों तक तैर रहा है, तो धारा के साथ तैर रहा है तो थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, ज़्यादा बिंदु बी तक पहुंच जाता है। तदनुसार इसने कहा भी है कि यदि ए बी बराबर 100 मीटर है, ए बी 100 मीटर दे रखी है, तो ये बी बिंदु तक धारा के साथ आया, ऐसे ये धारा के साथ था। ठीक है, 5 मिनटों तक। अब हमें धारा की गति बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मैंने अप स्ट्रीम को क्या ले लिया, अप स्ट्रीम ए ले लिया, और डाउन स्ट्रीम मैंने ले लिया बी, डाउन स्ट्रीम बराबर बी। अप स्ट्रीम का मतलब अनुप्रवाह, धारा की दिशा में चाल, डाउन स्ट्रीम का मतलब ऊर्ध्व प्रवाह, यानी धारा की विपरीत दिशा में चाल मैंने बी ले ली। अब देखो, धारा की विपरीत दिशा में चाल, अगर ये धारा के विपरीत दिशा में तैर रहा है तो मैं ए सी निकाल देता हूँ, ए सी यानी दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल तो मैंने ले ली, धारा के विपरीत दिशा में चाल डाउन स्ट्रीम कितना है, बी ले लिया, तो वो बी हो गया। और मिनट को मैं सेकंड में बदल देता हूँ, 5 गुना 60 करके, ये क्या आ जाएगी, मीटर में हो गई। ठीक है, ऐसे ये दूरी आ गई, क्या आ गई, ए सी है वो दूरी। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय तो 5 मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 5 गुना 60 कर दिया। और स्पीड धारा के विपरीत होता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम हमने क्या लिया, बी ले लिया, तो बी गुना ये टाइम कर दिया, तो ये हमें एसी मिल गई। अब हम निकाल रहे हैं बीसी, क्योंकि वो धारा के साथ तैर रहा है, ऐसे धारा के साथ तैर रहा है, तो कितना टाइम ले रहा है, 5 मिनट, 5 मिनट का टाइम है, तो 5 गुना 60 होगा। और धारा की दिशा में चाल के लिए हमने ए ले ली, तो ए से गुणा करते ही ये पूरी दूरी आ जाएगी यूं। अब ये दूरी किसके बराबर हुई, इसके और इसके बराबर हुई। ठीक है, तो ये दूरी कितनी थी, 6 को 5 से गुणा किया 320, 320 प्लस आगे वाली 100 दूरी बराबर क्या हुआ, 301, ऐसे ही हुआ यूं। ये टोटल दूरी कितनी आई, बीसी, जो हमने निकाल रखी है, वो किसके बराबर है, एसी प्लस ए बी के बराबर है। एसी तो ये रही 320, ए बी है 100, उनको जोड़ते हैं तो किसके बराबर हुआ, 301 के बराबर हुआ, ऐसे। क्योंकि ये जो टोटल दूरी है ना, वो इसके और इसके योग के बराबर है। तो अब इसको उधर भेज दो, तो 100 बराबर 300 कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी रह जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो हमें क्या मिला, ए माइनस बी बराबर 1/3। अब धारा की गति क्या होती है, धारा की गति होती है अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम बटा 2, मतलब इसमें नीचे 2 चाहिए, तो धारा की गति आ जाएगी, धारा की गति ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी बटा 2 बराबर 1/3, 2 से गुणा करेंगे तो 1/6 हो गया। अब ये मीटर में थी तो मीटर पर सेकेंड आया, लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए, तो 18/5 से गुणा कर दो, तो कितना आया, 6×3=18, तो कितना हुआ 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर हो गया 0.6, यानी ऑप्शन बी सही है।